नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे देश में विपत्ति आई हुई है, लेकिन एक जो चर्चा है वो है कि आखिर गैस सिलेंडर को लेकर के कई होटल रेस्टोरेंट पर असर पड़ा है। कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद है, लेकिन देखिए जो अहम है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर किस तरह गैस की सप्लाई होगी। आपको याद होगा, जिला प्रशासन 25% गैस को रिजर्व रखती है ताकि वैसी परिस्थिति में जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ सप्लाई किया जा सके। कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद है, लेकिन वैसे महत्वपूर्ण जैसे पुलिस लाइन हो, जहाँ पर जो पुलिस की सेवा वहाँ दिए दरभंगा DMCH में हमें जीविका दीदी को दिया गया है ये बड़ी जिम्मेवारी कि तमाम जो मरीज हैं दरभंगा DMCH में भर्ती हैं उन तक खाना पहुँचाना है। और इस कठिन घड़ी में कैसे खाना पहुँचाएंगे वो हम आपको बताएंगे कि देखिए जीविका दीदी किस तरह से बना रही, किस चीज़ से खाना बन गया। जी सर। खाना बन गया जी सर। कैसे बनाया आज? दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी। अच्छा, वही जो पहले बनाते थे। जी देखिए, दाल चावल सब्जी बना है। और हम आपको बता दें, ये जीविका दीदी का रसोई कक्ष है और रसोई कक्ष को हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर सुबह का खाना बन गया, अब शाम के खाने की तैयारी चल रही है। शाम में अभी क्या बना रहे हैं? शाम में केला का। एक मिनट, क्या बना रहे हैं शाम में? शाम में केला आलू की सब्जी। दिन में क्या बनाए थे? बंधा आलू। दिन में बंधा, शाम में केला। कुछ कम पड़ा है क्या? वही है, नहीं सर, दिक्कत हो रहा है। गैस की दिक्कत थोड़ा होता है। बनता तो रोटी नहीं बनता है। अच्छा, खाली दाल भात सब्जी देते हैं खाने के लिए। मैंने रोटी नहीं मिलना इसी की वजह से। हाँ, गैस के चलते नहीं मिलता है। तो देखिए, अभी शाम आलू और केला की सब्जी का है। और देखिए कितना जिम्मेवारी के साथ जो मरीजों को खाना खिलाना, इस परिस्थिति में जीविका दीदी के कंधों पर जिम्मेवारी है। और ये तमाम बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मशीनों को लगाया गया है जीविका दीदी के माध्यम से, ताकि देखिए अब यहाँ पर ये दिन का खाना है क्या? हाँ, ये अभी का खाना है, दोपहर का खाना है। जाएगा सो है। तो देखिए यहाँ पर ये किस चीज़ का सब्जी है? आलू बंदा का। ये देखिए आलू बंदा की सब्जी है। और देखिए इसमें दाल है। देखिए, ये देखिए इसमें दाल है। और यहाँ देखिए चावल, ये देखिए चावल, ये चावल दाल सब्जी। देखिए मरीजों को खिलाना है और गैस का अभाव है, फिर भी इन क्या कैसे अभी बना सर बहुत दिक्कत होता है गैस का। 2-3 बार पानी डाल के किसी तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। तो अभी क्या विकल्प में क्या है? जिला प्रशासन आपको मदद नहीं कर रही है, मैंने कि गैस की व्यवस्था करने सर गैस का मदद होना चाहिए, क्योंकि गैस बहुत दिक्कत दे रहा है। गैस नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कैसे बना, किस गैस से बना रही? गैस वही है, लेकिन एक ही को मतलब पानी डाल के उसको मतलब मैनेज करते हैं जितना पूरा निकल जाए किसी तरीके से। जी सर। तो आप लोगों ने लिख के नहीं दिया जिला प्रशासन ने कि हम लोग को कॉमर्शियल? मैनेजर सर सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। जी जी। तो अभी वही बना रहे चावल दाल सब्जी? जी जी, रोटी नहीं बनता है, गैसे के चक्कर में रोटी नहीं बनता है। शाम के टाइम में हम लोग मरीजों को रोटी देते हैं, लेकिन अभी गैस के चक्कर में नहीं। क्या बोले, क्या बोल रहे थे आप? क्या क्या नहीं दे रहे हैं आप? क्या क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पापड़ नहीं दे रहे हैं। तो देखिए अब इसका धुलाई हो रहा है, क्योंकि अब शाम में यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी होगी। जीविका दीदी के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। ये देखिए तमाम चूल्हा आपको हम बता, ये देखिए ये तमाम चूल्हे जो कि गैस पाइपलाइन से जुड़ी हुई, जो गैस है इनके पास उससे जुड़ी हुई ये हैं, लेकिन गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से जो बड़े जो सिलेंडर है कॉमर्शियल सिलेंडर, उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। अभी कोई कॉमर्शियल सिलेंडर पर बना रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक कुछ इस तरह का? नहीं सर, गैस ही है। वो कोई है उसका बड़ा सा आपका खाली उधर है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए कौन सा गैस सिलेंडर, छोटा वाला 14 किलो वाला है ना। तो देखिए बड़ा सिलेंडर है जिसपे इसको जोड़ करके ये तमाम चूल्हे, देखिए बड़ा सिलेंडर को इस तमाम चूल्हे से जोड़ करके बनाया जाता है। और यहाँ पर दिक्कत है कि कम से लगभग कितने मरीजों के लिए खाना यहाँ बनता होगा? 1500-1600 के 1500-1600 जी 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 प्रतिदिन सुबह शाम? जी सर। तो कैसे बनाते हैं आप लोग? गैस पे ही बनाते हैं सर। स्वाद में कोई अंतर नहीं आ रहा? नहीं सर। चलिए आपको हम दिखाएंगे थोड़ा सा। कहाँ प्लेट निकालिए आप। देखिए हम बताते हैं आपको, ये बताना चाहेंगे कि गैस की कमी के बावजूद ये जीविका दीदी कड़ी मेहनत कर करीब 1500-1600 मरीजों तक पहुंचा रहे हैं खाना, वो भी वही स्वाद जो पहले था। ये हम आपको बताएंगे कि अब सामने में आपके हम देखिए निकलवाते हैं, बस थोड़ा
बस वो उतना निकल देखिए, बस देखिए आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह ये चावल दाल और सब्जी है, स्वाद वही है या नहीं, ये हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, जीविका दीदी नीतीश कुमार का सपना है और नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के माध्यम से ही तमाम मरीजों को खाना, साफ सफाई की व्यवस्था की है और इसको लेकर के ये जो सप्लाई करते हैं इन लोगों की कितनी जिम्मेवारी हो जा रही है और आपको हम बताएंगे। देखिए थोड़ा 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 बस बस बस, ये देखिए हम आपको दिखाएंगे। ये है, इसको पकड़िए, यहाँ पर रखिए। ये देखिए, ये चावल दाल सब्जी आज का खाना जो को 1500-1600 मरीजों को दिया गया है। हम ये खाना खा रहे हैं, आपको हम बता दें कि ये टेस्ट के लिए हम खा रहे हैं कि टेस्ट क्या कमी है। लोग कह रहे हैं गैस अगर नहीं मिलेगा तो टेस्ट ख़राब हो सकता है, तो यही टेस्ट हम करके आपको बताना चाहते हैं कि क्या है इसका टेस्ट। तो देखिए, वही टेस्ट है जो पहले था, क्योंकि कोई जो व्यावसायिक होता है ना, वो इसमें कुछ मिलावट कर सकता है या जल्दी जल्दी बना सकता है, लेकिन जीविका दीदी जो महिलाएं हैं वो वही स्वाद के साथ मरीजों को, केवल ये है कि उन लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि रोटी के लिए गैस की आवश्यकता होगी और अभी गैस का सप्लाई कम है। और इन लोगों को तो प्रशासन प्राथमिकता के तौर पर प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों को गैस की सप्लाई समय पर कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर सब्जी भी देखिए बहुत ही अच्छा है और हम आपको बता दें हाँ तो पानी ठंडा है, ठंडा ला दीजिए, ठंडा ला दीजिए। तो देखिए ठंडा आ दीजिए पानी। तो आपने देखा टेस्ट भी वही है, तमाम व्यवस्था है और गैस के बावजूद जीविका दीदी बड़ी मेहनत और लगन से तमाम आपके जो मरीज हैं दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन जिला प्रशासन को चाहिए कि जीविका दीदी के इस मरीजों के हित में, देखिए डीएमसीएच प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि वो जिला प्रशासन से बात कर इन्हें इमीडिएट कमर्शियल गैस उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि 25% रिजर्व में रहता है ऐसे ही संस्थानों के लिए। तो यहाँ 1500-1600 मरीज़ प्रत्येक दिन सुबह और शाम जीविका दीदी से खाना खाते हैं और ये लोग उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ, उसी स्वाद के साथ मरीजों तक खाना पहुँचा रहे हैं। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर ज़मीनी सच्चाई हम आप तक दिखाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।